स्वागत है मीटिंग विद पीडियाट्रिशियन के पहले एपिसोड में। आप सभी माता पिता के अपने बच्चों से संबंधित प्रश्नों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा गुड़गांव के द मोपेट्स क्लिनिक में एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन एक बाल रोग विशेषज्ञ होने के अलावा मैं एक माँ भी हूँ और यह समय हम सभी के लिए मुश्किल है। वर्तमान स्थिति को देखकर मैंने सोचा कि मैं आज बात करूँ कोरोना वायरस और बच्चों पर इसके प्रभाव के बारे में। कोरोना महामारी से हमारा जीवन बदल गया है। यह बीमारी अपने साथ परिवारों के लिए नई चुनौतियां लेकर आई है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग पहले से ही इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि यह बीमारी हमारे साथ अब 1 साल से ऊपर समय से है। लेकिन जब बच्चा संक्रमित हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। कोरोना वायरस के बारे में बहुत अधिक ज्ञान होने के बावजूद बात जब बच्चे पर आती है तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। एक अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह सब कुछ करना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हर दिन नई जानकारी हमारे सामने आ रही है और यह कई बार भारी पड़ सकती है। कभी कभी सूचना के लिए सोशल मीडिया पर बहुत अधिक निर्भर करना हानिकारक हो सकता है, खासकर यदि यह किसी गैर विश्वसनीय स्रोत से है। इससे और भ्रम पैदा हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि पहले बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा संक्रमित नहीं हो रहे थे। कारण क्या था? कारण यह था कि बच्चे घर पर ही रहते थे। हमने उन्हें बाहर जाने की अनुमति ही नहीं दी और उनको लेकर हमने पूरी सावधानी बरती। अंत में हमारे सभी प्रयासों के साथ जनवरी से हमने देखा कि मामलों में कमी होने लगी और टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया। उसकी वजह से कोरोना के केसेस में कमी आ गई, लेकिन इस वजह से हमने अपनी सावधानियों को छोड़ दिया और हम सुरक्षात्मक उपायों के साथ और अधिक ढीले हो गए। इसके ऊपर बच्चे इतने लंबे समय तक घर के अंदर ही बंद थे, तो जिस पल हमें लगा कि जोखिम कम हो गया है, हम सभी सुरक्षात्मक उपाय भूल गए। बच्चों सहित सभी लोग इधर उधर घूमने लगे, पार्कों, बाज़ारों और मॉलों में जाने लगे, शादियों और पार्टियों में भाग लेने लगे, जिससे बहुत अधिक संख्या में फिर से वायरस फैलना शुरू हो गया। आज जिसे कोविड 2.0 कहा जा रहा है, यह पिछले 1 महीने में शुरू हुआ है और यह अब बच्चों को अधिक प्रभावित कर रहा है। हालांकि अब तक ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा लक्षण नहीं दिख रहे हैं या उन्हें हल्की बीमारी ही हो रही है, लेकिन फिर भी इसका हमारी नॉर्मल ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ योगदान इसमें नए वायरस वेरिएंट या म्यूटेंट का भी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हमारे उचित सावधानियों में ढीलेपन के कारण हो रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं उन सामान्य प्रश्नों के बारे में जो ज़्यादातर आपके दिमाग में आते हैं अपने बच्चों को लेकर। पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि मेरे बच्चे को कोरोना वायरस संक्रमण कैसे हुआ। हम सभी सावधानी बरतते हैं और हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आए हैं, फिर भी हमारे बच्चे को कोरोना वायरस हो गया। तो यह बात ध्यान रखने की है कि बच्चे को कोरोना वायरस केवल अन्य लोगों से ही आ सकता है जो कि संक्रमित हैं। अब वे चाहे उनके माता पिता हों, दोस्त हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों या घर में काम करने वाले कोई लोग हों। लगभग कोई भी बीमारी को फैला सकता है, भले ही उन्हें कोई लक्षण हो या ना हो। तो कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आपका बच्चा संपर्क में आ रहा है वह एक वायरस वाहक हो सकता है, यहाँ तक कि आप भी एक माता पिता के रूप में। वास्तव में संक्रमण को पकड़ने के लिए एक संक्रमित व्यक्ति को केवल 15 मिनट का निकट संपर्क ही ज़रूरी है और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन संक्रमित है जब तक आप उनका टेस्ट न करवाएं या उनको लक्षण ना आए। जब यह संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है, हंसता है, बातचीत करता है या सांस भी लेता है तो वे छोटी छोटी बूंदों को हवा में फेंकते हैं और ये छोटी छोटी बूंदें पास के किसी भी व्यक्ति के नाक या मुंह में जा सकते हैं। कभी कभी यहाँ तक कि यह छोटी बूंदें हवा में मिनटों या घंटों तक घूम सकती हैं, जिन्हें हम एरोसोल कहते हैं। और इसी कारण से मास्क का उपयोग, उचित वेंटिलेशन और भीड़भाड़ से बचने और बंद स्थानों में ना रहने की सलाह दी जाती है। अब यदि बच्चे किसी संक्रमित बूंद को किसी भी सतह पर छूते हैं और फिर अपनी नाक, मुंह या आँखों को छूते हैं तो बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं और इसीलिए हम उचित हैंड वॉशिंग पर जोर देते हैं। बच्चों को लगातार याद दिलाते हैं कि वे अक्सर अपने चेहरे को या नाक को या फेस को ना छुएं। दूषित सतहों के माध्यम से कहते हैं कि ये फैल सकता है, हालांकि ये प्राथमिक मोड नहीं है और इस तरह से संक्रमण फैलने का बहुत कम चांस है, जैसा कि हमने पिछले साल सुना था। अब अगर किसी को बीमारी के लक्षण नहीं हैं तो क्या वो बीमारी फैला सकता है? हालांकि वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति लक्षण होने पर वायरस को आसानी से फैलाते हैं, पर ज़रूरी बात यह है कि बीमारी शुरू होने से पहले भी ये लोग वायरस को फैला सकते हैं। ज़्यादातर लक्षण शुरू होने से 3 दिन पहले से संक्रमण शुरू हो जाता है और यह संक्रमित व्यक्ति वायरस को बीमार होने के बाद 10 से 15 दिनों तक
फैला सकता है। इसीलिए जो हम आइसोलेशन या क्वारंटीन बोलते हैं वो सामान्य रूप से 15 दिनों के लिए बोला जाता है। आप या आपका बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के करीब आए हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो जितनी अधिक देर तक आप उनके साथ रहेंगे, आपके संक्रमित होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब बात आती है कि बच्चों में कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण देख सकते हैं। क्या बच्चों में और बड़ों में लक्षणों में कोई अंतर है? ज़्यादातर अंतर नहीं है। लक्षण आमतौर पर एक सामान्य वायरल बीमारी जैसे ही होते हैं, जैसे कि गले में खराश होना, नाक बहना, नाक बंद होना, ठंड लगना, बुखार होना, खांसी होना। थोड़े सीरियस केसेस में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। इसके अलावा बच्चों में जो लक्षण देखे गए हैं वो हैं उल्टी आना, दस्त आना, पेट में दर्द होना। स्वाद और गंध का गायब होना बच्चों में अभी तक इतना नहीं देखा गया है। इसके अलावा थकान होना, सुस्ती आना, यह सब भी बच्चों में देखा जा रहा है। इन लक्षणों के अलावा शिशुओं को दूध पीने में दिक्कत होना, चिड़चिड़ापन होना, यह सब भी देखा जा रहा है। गौर देने वाली बात यह है कि किसी भी उम्र के बच्चे को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो। जबकि बच्चे और बड़ों के लक्षण समान होते हैं, बच्चों पर आमतौर पर कम गंभीर बीमारी होती है, पर कोविड 2.0 में बच्चे भी गंभीर बीमार हो रहे हैं। ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके लिए आपको अधिक सावधान रहना है या अधिक चिंतित रहना है। जैसे कि अगर देखने में ही बच्चा आपका बहुत बीमार लग रहा है तो आपको तत्काल ध्यान देना है। अगर बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जैसे कि या तो वो बहुत तेज़ सांस ले रहा है या वो बहुत धीमे सांस ले रहा है। अगर आप देखें तो पसलियों के बीच की जो मांसपेशियां होती हैं, अगर वो प्रत्येक श्वास के साथ बच्चा अंदर ज़ोर से खींच रहा है, जिसको हम छाती में गड्ढे पड़ना बोलते हैं। शिशुओं में स्तनपान करने में दिक्कत हो रही है, नीले होंठ हो रहे हैं, छाती में दर्द महसूस हो रहा है, या बच्चा सुस्त हो रहा है, कुछ खा पी नहीं पा रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, या लगातार उल्टी हो रही है, तो इन बातों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब अगर बच्चे में कोविड-19 के लक्षण हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जल्दी ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि लक्षण कोविड पॉजिटिव के हो सकते हैं। इसीलिए जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो अपने डॉक्टर से ना मिलें, उनसे कोशिश करें कि फ़ोन पे ही बात करें। अगर आपको लगता है कि कोई गंभीर समस्या है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। आपके डॉक्टर यह तय कर सकते हैं कि आपके बच्चे का टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। इसका इलाज घर पर किया जा सकता है या बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा स्वयं ना लें, ना ही अपने बच्चे को कोई जांच या टेस्ट करवाएं। हालांकि अपनी तरफ से नियमित रूप से अच्छे से हैंड वॉशिंग करें, मास्क का यूज़ करें और दूसरे लोगों में बीमारी फैलाने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं, जैसे कि कार्यस्थल, स्कूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने कहा, इस बात की संभावना है कि बच्चे को परिवार के किसी एक सदस्य से ही संक्रमण हुआ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन माँ बाप यह पूछते हैं कि क्या मेरे बच्चे को गंभीर कोरोना वायरस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हालांकि बच्चों में इतना गंभीर नहीं देखा जा रहा, पर हमने देखा है कि कुछ बच्चों को गंभीर समस्या भी हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? जो मैंने आपको पहले खतरे के संकेत बताए हैं उनका स्पेशल ध्यान रखें। उसके अलावा बीमारी की गंभीरता को मापना और आगे के बारे में बताना आपके लिए मुश्किल रहेगा। कुछ लैब पैरामीटर हैं जो हम आमतौर पर बच्चों में नहीं करवाते हैं जब तक कि आवश्यक ना हो। तो माता पिता के रूप में केवल एक चीज़ कर सकते हैं और वो है उचित निगरानी और अपने बाल रोग विशेषज्ञ के साथ निरंतर संपर्क में रहें। RT-PCR की रिपोर्ट में एक संख्या है जिसे CT वैल्यू कहा जाता है। ज़्यादातर पेरेंट्स इस रिपोर्ट को देखकर परेशान हो जाते हैं, स्पेशली जब नंबर कम हो। यह संख्या केवल उस व्यक्ति के वायरल लोड या संक्रामकता को दिखाती है। वर्तमान में 35 से ऊपर की वैल्यू को नेगेटिव माना जाता है। अब बात करें कि एक बच्चा जिसकी रिपोर्ट 12 है, एक बच्चा जिसकी रिपोर्ट 24 है, तो कैसे पता चलेगा? अब जिस बच्चे की रिपोर्ट 12 है उसका मतलब ये है कि उसका वायरल लोड ज़्यादा है और वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैला सकता है कंपेयर टू जिस बच्चे की रिपोर्ट 24 है। यह किसी भी तरह से रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताता है। अब लक्षण दिखने पर डॉक्टर ज़्यादातर सलाह देते हैं कि टेस्ट करवाएं, पर आपको लगता है कि ये टेस्ट करवाना बच्चे के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, तो क्या करें? अपने बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह करें। अगर माता पिता दोनों ही इन्फेक्टेड हैं तो बच्चे में नेगेटिव होना लगभग असंभव है। उस स्थिति में बच्चे को टेस्ट से बचाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप टेस्ट नहीं भी करवाना चाहते तो नहीं करवा सकते हैं, पर कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है।
अब अगर परिवार का कोई सदस्य पॉजिटिव आता है तो क्या आपको बच्चे को दादा दादी नाना नानी के घर भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लगभग हर माता पिता कॉल करके बताते हैं कि चूंकि वो पॉजिटिव आए हैं तो उन्होंने तुरंत बच्चे को अपने दाद के या नान के भेज दिया है। इस तरह की गलती ना करें। जब परिवार में कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसमें बीमारी के लक्षण आते हैं, तब तक संक्रमण फैल चुका होता है। इस समय बच्चे को उनके घर भेजना उनको खतरे में डालने के बराबर है, क्योंकि वो बूढ़े हैं और उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं, तो वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। यदि केवल एक ही परिवार का सदस्य पॉजिटिव हो गया है तो उस सदस्य को घर में ही अलग कर दें और उस व्यक्ति के पास आते जाते समय आवश्यक सावधानी बरतें। अब अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव आ गया है तो घर पर क्या करें? पहली बात, घबराना नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, ज़्यादातर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती और वो आराम से घर पर ही मैनेज हो जाते हैं। अपने बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। अधिकतर वे सब लोग सही सलाह देंगे कि क्या करना है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराऊंगी, लेकिन कृपया ध्यान दें कि यह सिर्फ एक सहायक देखभाल है और वह भी हल्के मामलों के लिए। इसके अलावा अपने डॉक्टर की सलाह को इग्नोर ना करें। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें आराम। पर्याप्त आराम करें। बच्चे के लिए आराम का मतलब ये नहीं है कि वह पूरा दिन बिस्तर पर लेटा रहे। एक बच्चे के लिए ऐसा संभव भी नहीं है। आराम का मतलब है कि ज़्यादा इधर उधर ना कूदें और कोई सक्रिय व्यायाम ना करें। अब उनके साथ करें क्या? तो आप उनके साथ पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, या उनके पसंदीदा शो देख सकते हैं, या फ़ोन के माध्यम से उनको अपने दोस्तों से बातचीत करवा सकते हैं। पर्याप्त तरल पदार्थ दें। खाने पर बहुत ज़्यादा जोर ना दें। जब बच्चे ठीक नहीं होते तो खाने का मन नहीं करता, लेकिन तरल पदार्थ या पीने की चीज़ों के सेवन पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। बच्चे को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, जैसे कि दूध, नारियल पानी, छाछ, सूप, घर का बना जूस इत्यादि दें। ORS देने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है जब तक बच्चे को दस्त ना लगे हों। आहार में क्या दें? स्वस्थ घर का बना ताज़ा भोजन जो बच्चे की पसंद का हो वही दें, अगर बच्चे का खाने का मन है तो। फलों पर ज़्यादा जोर दें, स्पेशली खट्टे फलों को। दवाओं में मुझे यकीन है आपके बाल रोग विशेषज्ञ बुखार के लिए दवाएं अवश्य लिखेंगे। पैरासीटामोल उसमें से सबसे अच्छी दवा है। इसके लिए उनके द्वारा बताई गई खुराक का पालन करें। अपने आप कोई भी एंटीबायोटिक ना शुरू करें। एंटीबायोटिक्स यहाँ काम नहीं करते हैं। विटामिन्स का पता नहीं कि वे मदद करते हैं या नहीं, और मैंने कई ऐसे माता पिता देखे हैं जो पिछले 1 साल से लगातार बच्चों को विटामिन्स खिलाए जा रहे हैं। मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स अगर लंबे समय के लिए ज़्यादा दिए जाएं तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो कृपया खुद से कोई भी दवा ना लें। किसी भी अनावश्यक दवा को ना दें, क्योंकि वो गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं और आपके बच्चे को और परेशान कर सकते हैं। खुश रहें। तनाव और नेगेटिव भावनाएं किसी भी बीमारी को ख़राब करती हैं। हंसमुख बने रहने की कोशिश करें और परिवार का मूड खुश रखें। लास्टली बात आती है मॉनिटरिंग की, कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अपने बच्चों के इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखें, जैसे कि सांस लेने की गति, यूरिन कितना कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, ऑक्सीजन का स्तर। अगर आपके पास घर में ऑक्सीमीटर है तो आप जांच कर सकते हैं। हालांकि जो ऑक्सीमीटर बाज़ार में उपलब्ध है वो बड़े लोगों के लिए होता है। इसे शिशुओं और बच्चों में मेजर करना कई बार सही रिकॉर्ड नहीं आता है, और यह रिकॉर्ड अपने बाल रोग विशेषज्ञ के साथ शेयर करें ताकि उसको पता चलता रहे कि आपके बच्चे की क्या कंडीशन है। इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, ना ही रोकथाम के लिए और ना ही उपचार के लिए। अधिकांश बच्चे घर पर ही ठीक हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे तरल पदार्थ, आराम और बुखार की दवा के साथ। हालांकि कुछ बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में इलाज की आवश्यकता होती है। कोविड के उपचार के विकल्पों के संबंध में व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत सारी जानकारी प्रसारित हो रही है। बड़े सारे प्रिस्क्रिप्शन शेयर हो रहे हैं। ध्यान रहें कि ये बच्चों के लिए नहीं है। सो बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवाई को अपने बच्चे को ना दें, यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब अगर बच्चे को लक्षण है तो आप अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्या आप अपने बच्चे को अलग कर दें अगर वो पॉजिटिव आते हैं? ऐसी संभावना मुश्किल है कि खाली बच्चा ही पॉजिटिव है और माँ बाप नहीं हैं। अगर सभी पॉजिटिव हैं तो अलग से रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, और अलग करना मुश्किल भी होता है, स्पेशली छोटे बच्चे को। व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? अपने परिवार को तब तक घर में रखें जब तक आप अपने डॉक्टर से बात नहीं कर लेते। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके बच्चे के लक्षण कोविड-19 के हो सकते हैं तो घर में जितने भी लोग हैं उन्हें घर पर ही रहना चाहिए जब तक कि टेस्ट ना हो जाए या लक्षण दूर ना हो जाए, जो कि नॉर्मली हमने बताया 15 दिन का समय रहता है। घर में जिन लोगों को लक्षण नहीं है या जिनके टेस्ट नेगेटिव हैं उनको अपने बच्चों से
जितना हो सके दूर रखें। कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति केवल बीमार बच्चे की देखभाल करे। यदि आपका बच्चा 2 साल से अधिक उम्र का है और मास्क पहन सकता है और उसको सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं महसूस होती है, तो उसे घर पर एक मास्क पहनना चाहिए जब देखभाल करने वाला व्यक्ति उसके कमरे में हो। पर ध्यान रखें कि मास्क पहनाकर अपने छोटे बच्चे को अकेला ना छोड़ें, और जो व्यक्ति बच्चे की देखभाल कर रहा है वह जब उस कमरे में जाए तो वह भी मास्क पहन कर जाए। यदि संभव हो तो अपने बीमार बच्चे को दूसरों से अलग बाथरूम का उपयोग कराएं, और यदि घर में एक ही बाथरूम है तो बच्चे के यूज़ करने के बाद उस बाथरूम को अच्छे से साफ़ करें। आपके परिवार में सभी को चाहिए कि अपने हाथों को अच्छे से धोएं, कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से धोएं, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अल्कोहल रहित हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। नियमित घरेलू क्लीनर या वाइप्स का उपयोग उन चीज़ों को साफ़ करने के लिए करें जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट स्विच, नलके, खिलौने, रिमोट कंट्रोल, फ़ोन इत्यादि, और ऐसा रोज़ करें। अब बच्चे को कोविड इन्फेक्शन हो गया है और बच्चे को हमने अलग कर दिया है या वो किसी से नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कैसे खुश रखें? कोरोना वायरस से बच्चों का साधारण जीवन वैसे ही अनगिनत तरीक़ों से बदल गया है। वो किसी के साथ खेल नहीं सकते, पार्टियों में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और इस पर अगर बच्चे को कोविड इन्फेक्शन भी हो जाए तो और मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें अलग थलग या अकेला महसूस नहीं करना है। एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हम फिर भी सामाजिक रूप से जुड़े रह सकते हैं, और ऐसे करने के बहुत सारे मज़ेदार तरीके हैं। दूर के फैमिली मेम्बर्स के साथ आप जूम डिनर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बुक क्लब कर सकते हैं, या जूम बर्थडे पार्टी भी मना सकते हैं। अपने बच्चों को वीडियो विजिट या वीडियो प्ले डेट्स के माध्यम से अपने दोस्तों से कंटिन्यूस टच में रख सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। उनके साथ पढ़ें, उनके साथ उनके पसंदीदा शो देखें या उनके साथ खेलें। ये तो बात हो गई कि बच्चे को कोरोना वायरस संक्रमण हो गया है, पर क्या आप अपने बच्चों को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं? अगर आपका परिवार अभी तक कोविड से सुरक्षित है तो ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए कुछ उपायों का पालन करना आवश्यक है, और मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को इन उपायों का आइडिया है। मेन इनमें है कि मास्क पहनना। बड़े लोग और 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे मास्क पहने, यह सबसे प्रभावी तरीका है। घर पर जो कोई भी बीमार है उसे वायरस फैलने से बचाने के लिए घर के अन्य सदस्यों को आसपास मास्क पहनना चाहिए। 2 वर्ष से नीचे के बच्चे या जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उन्हें मास्क नहीं पहनना चाहिए। बड़ी भीड़ या भीड़-भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। कोशिश करें कि बाहर खाना खाने के लिए ना जाएं, क्योंकि खाना खाने के लिए आपको मास्क उतारने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपका बहुत मन कर रहा है बाहर खाना खाने का, तो वह खाना घर पर मंगवा कर खाएं। जो लोग आपके साथ नहीं रहते, जैसे जो आपके घर में काम करते हैं, उन लोगों से कम 6 फीट की दूरी रखें। अपने हाथों को अक्सर और अच्छे से धोएं, साबुन और पानी के साथ कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं, या फिर सैनिटाइज़र का प्रयोग करें जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल की मात्रा हो। हैंड वॉशिंग हमेशा हैंड सैनिटाइज़र से बेहतर रहती है। अपने बच्चों को सिखाएं कि बार बार अपनी आँखें, नाक या मुंह ना छुएं। गैर ज़रूरी यात्रा से बचें। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का रूटीन टीकाकरण समय से पूरा हो। उन्हें खसरा और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाएं। जिन बच्चों को एक और बीमारी होती है, उन्हें अगर ऊपर से कोविड-19 भी हो जाए तो दिक्कत बढ़ सकती है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के लिए अभी तक बच्चों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या तरीका है बच्चों को बचाने का कि हम ऊपर बताई गई सारी बातों का ध्यान रखें। अब बच्चों के साथ बात आती है कि उन्हें मास्क पहनना पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं? पिछले 1 साल से ज़्यादातर बच्चों को अब लोगों को मास्क में देखने की आदत पड़ गई है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं या छोटे बच्चे ऐसे हैं जो इसको लेकर डर जाते हैं, क्योंकि मास्क जो है एक व्यक्ति का चेहरा छुपा देता है। इसीलिए बच्चे उसकी मुस्कान को या फेमिलियर फेस को नहीं देख पाते हैं, जो आमतौर पर उनको नॉर्मली आराम दिलाता है। जब व्यक्ति के पूरे मास्क चेहरे को बच्चा नहीं देख पाता है तो फिर उसे सुरक्षित महसूस करना मुश्किल हो जाता है और वो डर जाता है। आप उन्हें यह बताकर मदद कर सकते हैं कि मास्क किस लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कि बहुत छोटे बच्चे भी यह बात सीख जाएंगे अगर उनको बार बार यह सिखाया जाएगा। जब आप बाहर जाते हैं तो बच्चे को मास्क पहनने में मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उनको घर में ही सिखाएं कैसे मास्क लगाना है, कैसे मास्क उतारना है, और उन्हें बार बार याद दिलाएं कि मास्क हमेशा नाक और मुंह को ढके। खुद भी मास्क लगाएं।
अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मास्क लगाए तो ये नहीं हो सकता। मास्क लगाने को एक मज़ेदार या फ़न एक्टिविटी बनाएं। आजकल मार्केट में बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अलग से मास्क मिल रहे हैं जिनमें उनके फेवरेट सुपर हीरोज़ या कार्टून कैरेक्टर्स या एनिमल प्रिंट्स होते हैं जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। अपनी चॉइस का मास्क लगाना उनके लिए अच्छा रहता है और वो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। लास्टली बात आती है कि अगर कोई माँ स्तनपान करा रही है और वो कोरोना पॉजिटिव निकल आती है तो उसको क्या करना चाहिए। स्तन के दूध में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है और आप आराम से स्तनपान करा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो आप अपने शिशु को वायरस सांस की छोटी बूंदों के माध्यम से फैला सकती हैं, जो कि मैंने बताया कि वो फैलता है आपके बात करने से, खांसने से या छींकने से। ऐसे में अपने डॉक्टर से बात करें। आपके स्तन का दूध आपके बच्चे के लिए सबसे पोषण है और आपके बच्चे को कई बीमारियों से बचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? या तो आप बोतल में दूध निकाल कर किसी और को बोलें कि बच्चे को पिला दे, और अगर आप स्तनपान कराना चाहती हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें। बच्चे को छूने से पहले और छूने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोएं। नर्सिंग करते समय मास्क पहनें। अपने स्तन पंप या बोतल के भागों को छूने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें और प्रत्येक उपयोग के बाद सभी भागों को अच्छे से साफ करें। आपके घर में किसी और को जो कि बीमार नहीं है उसको बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोलें। अपने बच्चे के साथ नज़दीकी आमने सामने संपर्क को सीमित करने की कोशिश करें और अगर खांसते या छींकते हैं तो टिश्यू का उपयोग करें। रुमाल का या दुपट्टे का उपयोग ना करें और यूज़ करने के बाद उस टिश्यू पेपर को फेंक दें। जब आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं तो अपने आप को बच्चे से कम 6 फीट की दूरी पर रखें। कोरोना वायरस और उसके इलाज के बारे में बहुत सी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन बातों से सावधान रहें, न्यूज़ ना देखें। कोविड को नेगेटिव रखने की कोशिश करें लेकिन अपने विचारों में पॉजिटिव रहें। नेगेटिव बातों और न्यूज़ से स्वयं को अलग रखें। खुश रहें। ये एक मुश्किल समय है लेकिन ये भी गुजर जाएगा। आशा है कि आप सभी माता पिता को कुछ हद तक मदद मिली होगी। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो कृपया मैसेज करें। हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह हमारा पहला एपिसोड है। आपके लिए ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाएंगे जिन्हें आप देख पाएंगे। यदि आप किसी कारण से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसी नाम से हमारे पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं, जो कि अधिकांश पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर आराम से उपलब्ध हैं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।